का चेक ले लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं शो में, जहां पर अगर हम देखें तो क्लियरली बाजार के लिहाज से निफ्टी के लेवल्स अगर आप फिलहाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आए तो क्लियरली हम देख रहे हैं कि कमजोरी का माहौल है और ज़्यादा कमजोरी यहाँ पर बैंक निफ्टी में आती हुई दिखाई दे रही है। देखिए लगभग 870 अंक हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी 50,912 के लेवल्स पर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है और निफ्टी की बात करें तो 24 से 330 के लेवल आधे % की कमजोरी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। और सेक्टर स्पेसिफिक और शेयर स्पेसिफिक एक्शन में क्लियरली एफएमसीजी एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर हम देख रहे हैं 2 से 3% तक काउंटर्स टूटते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जहाँ पर रफ्तार है उसमें हम ओएनजीसी कोल इंडिया ओएनजीसी लगभग 2.25% ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोल इंडिया भी 2% है। टाटा मोटर से भी आज सपोर्ट मिलता हुआ फिलहाल 2.25% का। और श्रिम्प शेयरों में आज दरअसल तेजी है खबरों के चलते और एपेक्स फ्रोजन लगभग 18% भागता हुआ भी दिखाई दे रहा है। बाजार में यहाँ पर ब्रॉडर इंडिसेस में जिस तरह से उलट चाल चल रही है 1885 एडवांसेस हैं, 612 डिक्लाइंस बाजार के तौर पे हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर जो दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है बाजार में सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन इसको लेकर अब कहाँ पर है जहाँ तक मिड डे मार्केट की बात है। और क्योंकि एनर्जी पैक से थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है बाजार को, लेकिन उसके अलावा कहाँ पर किस क्षेत्र में दम कम हो गया है और निकल चुका है। अंश भिलवार मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ भी गए हैं मिड डे मार्केट एक्शन की तमाम हाईलाइट्स लेकर। तो अंश, अब सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन के तौर पर बाजार में किस तरह कारोबार हो रहा है बताइएगा, क्योंकि क्लियरली हम देख रहे हैं कि बाजार में बैंकिंग शेयरों की वजह से दबाव खासा दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, बैंकिंग शेयरों के वजह से दबाव तो जरूर नजर आ रहा है, लेकिन शुरुआत हम बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर से करेंगे। पॉजिटिव साइड में देखें तो निफ्टी एनर्जी इंडेक्स नजर आता है जो कि अच्छी तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। इसमें देखें तो ओएनजीसी में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी नजर आ रही है 2% की। इसका चार्ट भी देखें तो एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया है जो कि एक पोटेंशियल रिवर्सल इंडिकेट करता है ऊपर की तरफ। दूसरे यहाँ पे कोल इंडिया नजर आ रहा है। कोल इंडिया का चार्ट देखें तो कोल इंडिया पहले नीचे जा रहा था, वहां से धीरे धीरे अभी ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो इसमें भी एक यू शेप रिकवरी साथ नजर आ सकता है। बीपीएसएल में भी अच्छी खरीदारी नजर आ रही है। वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो आज निफ्टी बैंक बहुत दबाव में नजर आ रहा है। डेज हाई से करीबन 1000 पॉइंट गिरता हुआ नजर आ रहा है। आज का जो ये गिरावट है ये पिछले एक महीने का सबसे बड़ा गिरावट है निफ्टी बैंक के लिए। साथ ही साथ इसका जो 51,000 का लेवल है वो काफी अहम लेवल है, उसके ही नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इस लिस्ट में देखें तो सबसे पहले बंधन बैंक जो 4% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, 1 मंथ लो भी छुआ है। एक्सिस बैंक में भी गिरावट नजर आ रही है। 1250 का काफी एक अहम सपोर्ट था, उसे तोड़कर नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है, तो इसमें भी काफी बेरिशनेस नजर आ रहा है। फेडरल बैंक की बात की जाए तो फेडरल बैंक भी 1% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। फेडरल बैंक पिछले सेशन में ऑल टाइम हाई टच किया था, उसके बाद उसमें बिकवाली आई थी, वही बिकवाली आज भी कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। ऑल टाइम हाई स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एमएमटीसी नजर आता है जो कि 20% का अपर सर्किट हिट कर चुका है। और आज का जो गेन है ये पिछले 9 महीने का सबसे बड़ा गेन भी है। अवंती फीड्स भी इस लिस्ट में शामिल है जो करीबन 14 से 15% का उछाल के साथ ट्रेड कर रहा है। दरअसल इसका भी चार्ट देखा जाए तो 30 सेशन से एक साइडवेज रेंज में फंसा हुआ था, वहां से काफी अच्छा ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है, तो इसमें भी काफी अच्छी पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आ रही है। बीएसई के स्टॉक में भी अच्छी तेजी नजर आ रही है। डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस बनाया हुआ था, वहां से भी अच्छा ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। वॉल्यूम बजर्स की बात करें तो यहाँ पे हमें इस लिस्ट में आईसीआईसीआई प्रू, नोवामा वेल्थ और दीपक फर्टिलाइजर जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं जिनमें 6 से 8% की तेजी नजर आ रही है, वो भी भारी वॉल्यूम के साथ। तो इसमें इन्वेस्टर्स का काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है, तो इन स्टॉक्स पर नजर रखें। शुक्रिया अंश पूरे मिड डे मार्केट एक्शन की हाइलाइट्स बताने के लिए। और इस बीच मेरे साथ अब बाजार की चाल पर बात करने के लिए विधि इन्वेस्टमेंट के विवेक करवा भी पहुंच गए हैं। विवेक, स्वागत है आपका इस पेशकश में। और एक तरह से हम देख रहे हैं कि बाजार टोटली फाइनेंशियल्स की वजह से दबाव में आता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी 5947 के लेवल 1% की कमजोरी है और ओवरऑल मोमेंटम वीकनेस की ओर फिलहाल इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। बजट की बात की इस चाल को आप कैसे देखते हैं? जितने ऐलान होने थे पॉजिटिव्स या नेगेटिव, उसका हमने एक रिएक्शन कल देख लिया था, लेकिन अब ये एक्सटेंडेड जो कमजोरी है इसको मुनाफा वसूली आप कहेंगे या आप कह रहे हैं कि बाजार को किसी और बात की चिंता है? ओके, गुड आफ्टरनून कविता। देखिए, पहला तो मेरा ये मानना है कि बाजार बजट के लिए नहीं रिएक्ट कर रहा आज के दिन। जो रिएक्शन था कल की जो आप बात कर रहे हो वो था एक पैनिक का रिएक्शन, जिस समय
फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि टैक्स 12.5% लॉन्ग टर्म पे हो रहा है और शॉर्ट टर्म पे 20% होते ही वो बोलते ही बाजार में एक पैनिक सा सिचुएशन आ गया था और उसके कारण हमने एक ऐसा होते हुए बहुत बार पहले भी देखा है। तो एक पैनिक रिएक्शन आया, सेलिंग चालू हुई और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों के दोनों एकदम जबरदस्त गिरे थे। लेकिन धीरे-धीरे वापस जो होता है ना कि बाद में लोग सोचते हैं बेचने के बाद कि 10 का 12.5 ही तो हुआ है या फिर 15 का 20 ही हुआ है। ये शॉर्ट टर्म में बाजार को नेगेटिव दे सकता है, लेकिन लॉन्गर टर्म में ये पॉजिटिव ही है। क्योंकि जितने भी स्कीम्स वगैरह अनाउंस हुए हैं, उसका आपको इनडायरेक्ट बेनिफिट बाजार को डायरेक्टली आगे चल के मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। तो कल का जो रिएक्शन था वो बजट के लिए था और रिकवरी भी हमने गिरावट भी देखी और रिकवरी भी देख ली। अब एक और चीज़ क्या हो रहा था कि बजट के बाद में ये मैं कई बार इनफैक्ट आपके शो पे बोल चुका हूँ। मुझे लगता है कि बजट के बाद में थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा क्योंकि प्री बजट रैली बन रही है अभी। और ये बजट के बाद की जो बाद का जो करेक्शन है वो हम लोग आज देख रहे हैं और मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत लंबा चलने वाला है। क्योंकि कुछ सेक्टर जहाँ पे बहुत ओवर वैल्यूएशन था वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। क्योंकि अब शॉर्ट टर्म में आप अगर देखते हो तो कोई ट्रिगर नहीं है। इनफैक्ट बाजार के पास क्या है अब जो शक्तिकांता दास बोलेंगे शायद 8-10 दिन के बाद, उस ट्रिगर के अलावा बाजार के पास कोई ट्रिगर नहीं है, बजट एक बहुत बड़ा ट्रिगर था। तो अब बाजार मतलब ट्रिगरलेस होके रखा है, इसके लिए थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली हो रही है। तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं तो बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि जितने भी स्कीम्स वगैरह हुए हैं और स्पेशली जो आप प्रॉपर्टी पे जो भी चेंजेस हुआ है, उसका बहुत ही बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है बाजार को क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट करते थे प्रॉपर्टी में, बड़े-बड़े अमाउंट अब वो लोग हो सकता है कि बाजार की तरफ घूम के आए। तो बाजार को इनफैक्ट लॉन्गर टर्म में बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है। तो ऑन डिप्स आपको बाय ही करना होगा बाजार। राइट, चलिए इस पर और भी नुस्खे आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल कॉर्पोरेट कनेक्शन में